So today we're gonna start the chapter digestion and absorption. So what do you mean by digestion? It is a process in which the complex food substances are converted into simpler ones. So actually हम लोगों को डाइजेशन एक्चुअली चाहिए क्यों? ठीक है, जो हम खाना खाते हैं है ना, फूड आर मेड अप ऑफ complex substances. ठीक है, so our body can't directly absorb the complex substance. So can't directly absorb the complex substance. So इस complex substance को हम simpler ones में break down करेंगे with the help of what? The process that is digestion. Okay, so digestion is completed in टू मेकानिज्म. ठीक है, दो मेकानिज्म होता है एक्चुअली डाइजेशन में, जो कि फर्स्ट मेकानिज्म हम बोलेंगे इसको मैकेनिकल प्रोसेस. ओके, एंड द सेकेंड मेकानिज्म विल बी द केमिकल प्रोसेस. सो अभी हम देखेंगे कि मैकेनिकल प्रोसेस में कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिकल प्रोसेस? इस प्रोसेस में, इस स्टेप में क्या होगा? इट विल जब कॉम्प्लेक्स जो फूड मॉलिक्यूल हम लोग लेंगे माउथ में जो टीथ है, it will help to break or crush the food. ओके, हम डायरेक्ट इसको निगल तो नहीं सकते है ना, तो इसलिए फर्स्ट वी विल ब्रेक और क्रश द फूड. ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में. एंड कौन हेल्प करेगा? इट्स द टीथ. सो फर्स्ट ऑर्गन जो इनिशिएट करेगा तुम्हारा मैकेनिकल प्रोसेस इज द टीथ. सो एज वी नो टीथ, हम लोगों का टीथ कैसा है एक्चुअली? इट्स लाइक इट इज थेकोडोंट है ना, हेटेरोडोंट and diphodont. So what do you mean by thecodont? हम हमारे टीथ को इसलिए थेकोडोंट बोलते हैं because it is embedded in a socket, है ना. Then heterodont because different type of teeth होते हैं, है ना. 4 टाइप ऑफ टीथ, सब लोग को तो पता है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ. एंड डाइफोडोंट बिकॉज जो हम लोगों के पास 2 सेट्स ऑफ टीथ है, जो दैट कम्स ट्वाइस इन आवर लाइफ टाइम, इसलिए डाई. क्या लाइफ टाइम? आपको पता चल गया, ये याद रखना. देन अब कितना टाइप ऑफ टीथ है? ठीक है, वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ. क्या क्या है? फर्स्ट इंसिसर, second canine, third premolar,
and then 4 molar. Okay. So incisor हम किस लिए यूज करते हैं? For cutting of food. Canine for tearing of food. And premolar for crushing of food. Okay. Please remember this thing that canine जो है ना is absent in herbivore. और because of that अगर canine absent है तो उसमें एक because of that gap is present. Gap is present. और उस गैप को हम क्या नाम देते हैं? That is diastema. Okay. Canine herbivore में क्यों absent होता है? Because canine is used for tearing of flesh. Okay. तो herbivore जो है वो it's like leaf eating animals ना, जो flesh नहीं खाते हैं. तो that's why इसमें canine absent होता है एंड जिसकी वजह से गैप प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं डायस्टेमा. ठीक है. और ह्यूमन का जो थर्ड मोलर है इज द विजडम टीथ, है ना, याद रखना है. सो नाउ वी कम टू द डेंटल फॉर्मूला. ठीक है. एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला जो है 2 1 2 3 2 1 2 3 and in children it is 2 1 0 2 2 1 0 2. तो चिल्ड्रन में here premolar is absent. ठीक है. अगर आपको कोई पूछेगा कि चिल्ड्रन में कौन सा वाला टीथ नहीं होता है, दैट इज द प्रीमोलर. ओके. सो यहाँ पे जो 2 है ये रिप्रेजेंट करता है इंसिसर को एंड हियर द 1 रिप्रेजेंट द कैनाइन. हियर इट इज द प्रीमोलर एंड देन इट इज द मोलर. ओके. तो आपको ये समझ में आ गया. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ. सो स्ट्रक्चर ऑफ द टीथ 3 पार्ट्स होता है. बस पार्ट्स याद करके ऐसे ही याद करके रखो. क्राउन, नेक एंड द रूट. ठीक है. Now the crown is covered by the hardest material. ठीक है. क्या होगा? hardest material, that is enamel. ये याद रखिएगा. and so the second जो organ है जो हमारे मैकेनिकल प्रोसेस में हेल्प करेंगे, that is the tongue. It is the voluntary muscle. ठीक है. ये जो tongue है it is attached to the floor of mouth by a fold called frenulum. ठीक है. So the tongue helps in mixing of the food when while the teeth
हेल्प्स इन क्रशिंग ऑफ द फूड। नाउ टंग का जो है उसमें टेस्ट बड्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हमको जो खाना खाते हैं हम उसका टेस्ट पता चलता है कि तीखा है कि स्वीट है, शोर है, वो सब पता चलता है। तो बिकॉज ऑफ द टेस्ट बड्स वी गेट द टेस्ट। ठीक है। सो कौन सा पार्ट ऑफ द टंग कौन सा टेस्ट करेगा, here we'll see. So in the tip of the tongue we get the sweet taste. Okay, बैक साइड में जो टेस्ट बड्स प्रेजेंट होता है, जिसके लिए हमको बिटर टेस्ट मिलता है। ठीक है। नाउ हियर इट इज द सोर टेस्ट, जो खट्टा है ना, यहाँ से मिलता है। सो अगेन हियर इट इज द सॉल्टी टेस्ट। ओके। सो कितने तरह की टेस्ट बड्स और पेपिली प्रेजेंट होता है? दैट इज 4 टाइप्स ऑफ पेपिली। ठीक है। फर्स्ट का नाम जो है सर्कमवेलेट पेपिली, सेकेंड फिलीफॉर्म पेपिली, थर्ड फंजीफॉर्म पेपिली, and the fourth is foliate पेपिली, जो कि ह्यूमंस में एब्सेंट होता है।